हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। सू अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है जो किसी और लड़की के साथ था। शिन बोलता, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो जबकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। सू बोलती है, वही जानने आई हूँ क्यों तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है, रीजन तो बता दो। शिन बोलता, क्योंकि तुम बोरिंग हो गई हो। जब से मैं नुआन से मिला हूँ समझ आया डेटिंग किसे कहते हैं। सू बोलती है, अच्छा मैं बोरिंग हो गई हूँ या सच बोल दो ना, बैंकरप्ट हो गई हूँ इसलिए अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तभी शिन की नई गर्लफ्रेंड नुआन जो सू के साथ काम करती थी वो बोलती है, आपको जो समझना है वो समझे, हमें क्या। सू शिन को बोलती है उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि सू के ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे। सू शिन को बहुत रिक्वेस्ट करती है थोड़े पैसों के लिए, पर शिन एक नहीं सुनता। इवन नुआन के साथ मिलकर उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करने लग जाता है। तुम अब पुअर हो गई हो तो क्या हुआ, प्रिटी तो हो ना, पैसे तो कमा ही सकती हो। सू रो रही थी तभी उसके पास एक लड़का आता है और अपने साथ ले जाता है। ये शिन ग्रुप का सीईओ मिस्टर शिन था। एक्चुअली में शिन एक प्लेबॉय है, पर उसकी गर्लफ्रेंड्स उसकी ग्रैंडमा को पसंद नहीं आती, इसलिए शादी से हर बार मना कर देती है। शिन सोचता है इस बार आपकी डॉटर इन लॉ की परमानेंट बुकिंग करवा दूंगा। शिन सू को अपने घर लाता है और उसकी केयर कर रहा था। शिन सू को बोलता है शावर ले लो वरना कोल्ड हो जाएगा। सू के जाते ही शिन को ग्रैंडमा का कॉल आता है, कहाँ हो, आज घर क्यों नहीं आए मुझसे मिलने। शिन बोलता है, मैं आपकी बहू के साथ बिजी हूँ। ग्रैंडमा बोलती है, फिर से उसी एक्टर को डेट कर रहे हो ना, मैं उसे मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बनने दूंगी। शिन बोलता नहीं, इस बार कोई और है जो आपको पसंद आ जाएगी। तभी सू बाहर आती है। शिन बोलता है, अब तुम मेरी वुमेन हो। सू बोलती है, क्या बके जा रहे हो। शिन बोलता, मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है। सू बोलती है, तुम इतने रिच हो, मुझसे ही प्यार हुआ तुम्हें। शिन बोलता, हाँ, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल के बिल्स और तुम्हारा कर्ज सब कुछ चुकता कर दूंगा, पर बदले में मुझसे शादी करनी होगी। सू बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास कहाँ लड़कियों की कमी है, किसी और को अपनी वुमेन बनाओ, मुझे नहीं। शिन बोलता, पर मेरी वाइफ तो एक ही बनेगी, वो तुम हो। अपनी बॉडी के बदले तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, मना मत करो। सू बोलती है, मैं काम कर कर अपनी फैमिली का कर्ज चुकता कर दूंगी, तुम्हारी वाइफ बनने की जरूरत नहीं है। शिन बोलता है, ठीक है, पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सू बोलती है, पर मुझे नहीं चाहिए वो पैसे। शिन बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती, पर मुझे जो चाहिए होता है ना वो मैं ले ही लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे इतने प्यार से बात नहीं करने वाला। सू जा रही थी। शिन बोलता, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं ही चला जाता हूँ, मैं अपनी होने वाली वाइफ को कॉल नहीं होने दे सकता। मॉर्निंग में सू के अंकल उसे कॉल करते हैं और हॉस्पिटल बिल्स के बारे में पूछते हैं। सू बोलती है, मैं आज शिन से मिलने जा रही हूँ। अंकल बोलते हैं, वो तो बदतमीज है। एक्चुअली में शिन को सू की फैमिली ने बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। सू शिन से मिलने आती है और बोलती है, मेरे बैंकरप्ट होते ही तुमने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। शिन पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। सू बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ नुआन को बोलने आई हूँ तुम किसी के नहीं हो सकते क्योंकि तुम लड़कियाँ कपड़ों के जैसे चेंज करते हो। ये सुनकर नुआन जा रही थी। सू सोचती है अब हेल्प मांग सकती हूँ। सू भी शिन के पीछे थी। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जल्दी पैसे देने होंगे क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गई है। सू परेशान हो जाती है। तभी शिन का फ्रेंड गू बोलता है, तुम्हें शिन की बात मान लेनी चाहिए थी। सू शिन को बोलती है, तुमने वो हॉस्पिटल खरीदा है ना। शिन बोलता, नहीं, गू ने खरीदा है, और इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो बिल हॉस्पिटल में पे कर दो। सू बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। शिन बोलता है, पर मुझे नहीं करनी। सू शिन की कार के आगे आ जाती है। शिन बोलता है, ये क्या कर रही हो। सू पूछती है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। शिन बोलता है, पहले ही बोला था जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहता हूँ, वैसे अब मेरा मूड है, चलो डिनर पर। सू बोलती है, पर मैं पैसे चार्ज करूँगी। शिन बोलता है, कोई बात नहीं। शिन के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उससे पूछ रही होती है, क्या सच में शिन उस लड़की से शादी करना चाहता है। वो बोलता है, हाँ, क्या हुआ, अभी भी तुम शिन से प्यार करती हो क्या। शिन और गू घर आते हैं। सू बोलती है, मैं टी बना के लाती हूँ, और क्या तुम ठीक हो। शिन बोलता है, कैसे ठीक रह सकता हूँ जबकि तुम मेरे कितने क्लोज हो। ये सुनकर सू दूर हट जाती है। जैसे ही वो टी लाती है शिन सो चुका था। सू सोचती है, ये सोते हुए और भी हैंडसम लग रहा है। तभी शिन के फोन पर युन का कॉल आता है।
यून सू की आवाज सुनकर बोलती है, तुम शिन के घर में क्या कर रही हो? सू बोलती है, तुम्हें क्या? यून बोलती है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है इसलिए पूछा। सू बोलती है, वो अभी सो रहा है। यून बोलती है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, पर शिन को छोड़ दो। सू बोलती है, अच्छा है, पर वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं मना क्यों करूं, जबकि शिन परफेक्ट हस्बैंड बन सकता है। यून बोलती है, शिन मुझसे प्यार करता है, हम बचपन से साथ ही रहे हैं। सू बोलती है, मुझे तो नहीं लगता, और कॉल कट कर देती है। शिन बोलता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे लिए सुटेबल हो और मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। सू बोलती है, नहीं करनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी। शिन सू के क्लोज आके बोलता है, क्या बोल रही हो, तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? सू बोलती है, तुम इतने रिच हो, क्या तुम थोड़े से पैसे मुझे नहीं दे सकते हो? शिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, ठीक है, मेरे असिस्टेंट से ले लेना पैसे। सू को बुरा लग रहा था, तभी उसे मैसेज आता है और वो क्लब आती है जहाँ शिन और उसके फ्रेंड्स भी थे। शिन बोलता है, यून तुम इसकी हेल्प करोगी ना? यून बोलती है, पर क्यों? शिन बोलता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम इसे लाइक नहीं करती, पर मैं तो करता हूँ ना। सू को नुआन मिलती है और बोलती है, तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी बूढ़े आदमी को फंसाना तो नहीं चाहती हो ना? सू बोलती है, तुम तुम्हारी बात कर रही हो क्या? नुआन उल्टा उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। सू को तो गुस्सा आ जाता है, इसे मैं नहीं छोड़ने वाली। सू यहाँ अपनी मोम के फ्रेंड से मिलने आई थी। अंकल बोलते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प क्यों नहीं मांगती? सू बोलती, हमारा कब का ब्रेकअप हो गया है। अंकल सू को क्रेडिट कार्ड देते हैं। सू जा रही थी, तभी सभी रिपोर्टर वहाँ धमक पड़ते हैं और पूछते हैं, आप इस बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही हो? कहीं आप इसकी मिस्ट्रेस तो नहीं हो? शिन भी ये देख रहा था और सोचता है, जब भी मिलती है किसी न किसी प्रॉब्लम में ही होती है। सू बोलती है, नहीं, ये मेरी मोम के फ्रेंड है, मैं अपने ग्रैंडपा के लिए इनसे हेल्प मांगने आई थी। वैसे मेरा ऑलरेडी फियांसी है। सभी पूछने लगते हैं, वो कौन है, हमें भी बताएं। तभी शिन सू का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। सभी रिपोर्टर्स फोटो लेने लगते हैं। शिन बोलता, मैंने तुमसे पहले पूछा था ना, फिर भी तुमने शिन और उस बुढ़े को चुना मुझे छोड़कर। सू बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिन बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और उस बुढ़े ने छोड़ दिया तो मैं ही तुम्हारा आखिरी ऑप्शन हूँ? सू बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, चलो घर छोड़ दो, तुम ड्रंक हो। शिन बोलता है, तुम्हें लगता है मैंने इतनी ड्रिंक की है? सू बोलती, हाँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे क्लोज आई थी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। ये सुनकर शिन सू को किस कर देता है और बोलता है, चलो घर, मुझे भूख भी लगी है। सू को उसके एक्स बॉयफ्रेंड शिन का कॉल आता है। तुम क्या सच में उस शिन से शादी करने वाली हो? सू बोलती है, तुम्हें क्या? शिन बोलता है, वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम पैसों के लिए ये सब कर रही हो ना? सू बोलती है, नहीं, मैं शिन को लाइक करती हूँ, आगे से मुझे कॉल मत करना। सू शिन को बोलती है, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं जब मैं किसी और आदमी के साथ होती हूँ, इसलिए आज के बाद मैं उससे नहीं मिलूंगी। सू ने शिन के लिए नूडल्स बनाए थे और शिन भी ऐसे खा रहा था जैसे इससे पहले कभी नहीं खाए। शिन बोलता है, तुम अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई, जबकि पहले तो ऐसी नहीं थी? सू बोलती है, नहीं, मैं तो स्वीट नेचर की ही हूँ। शिन बोलता है, अच्छा, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? सू बोलती है, माफ भी कर दो, मुझ जैसी अब ऑर्डिनरी गर्ल पर क्या गुस्सा होना। शिन सू के क्लोज आकर बोलता है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल बिल पे कर दूंगा। इवन सू को किस भी करने वाला था, लेकिन सू बहाना बनाकर जाने लगती है, लेकिन तभी वापस आकर उसे किस कर देती है। यून जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सू और शिन यून से मिलने आते हैं। शिन पूछता है, ये कैसे हुआ? यून बोलती है, मुझे नहीं पता। तभी उसका असिस्टेंट एक फोटो दिखाता है, इसने एक्सीडेंट किया था। फोटो देखकर सू शॉक हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जल्दी आओ, हमें जेंग को बचाना होगा। सू जेंग से मिलने आती है और बोलती है, किसने कहा था ये एक्सीडेंट करने को? तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है? शिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जेंग बोलता है, पर तुम शिन के साथ क्यों हो? वो अच्छा लड़का नहीं है। सू बोलती है, इसका अब कोई मतलब नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जेंग बोलता है, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन ना लो। सू बोलती है, मैं कुछ करती हूँ। सू शिन को बोलती है, प्लीज जेंग को एक बार छोड़ दो, वो दोबारा यून के सामने भी नहीं आएगा। शिन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर यून को कुछ हो जाता तो? और तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? ऐसे तो तुमने अपने ग्रैंडपा के लिए भी नहीं की थी। सू बोलती है, वो मेरा फ्रेंड है, ऑलरेडी वो जेल में था, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। शिन बोलता, मुझे पसंद नहीं, मेरी वुमेन किसी और मैन के लिए रोए, मैं
लॉयर से बात करूंगा, पर तुम कुछ मत करना क्योंकि अभी भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सू बोलती है अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। सू बाहर आती है, तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। वो फोटो एल्बम की बात कर रही थी। सू बोलती है ये फोटो शिन ने देख लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। फ्रेंड पूछती है क्या वो जेंग को बचाएगा। सू बोलती है नहीं, मुझे कुछ करना होगा, उसकी भी कोई वीकनेस होगी। सू यून से मिलती है। यून बोलती है मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे फ्रेंड ने किया है ना, तुम कुछ भी कर लो, मैं केस वापस नहीं लूंगी। सू बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं शिन से ब्रेकअप कर लूंगी। यून बोलती है उससे क्या होगा, वो तो तुम्हें पसंद करता है ना किसी तरह दोबारा तुम्हें पालेगा। सो उसे वो फोटो एल्बम देती है। इसके बाद ऐसा नहीं होगा, अगर तुम मेरे फ्रेंड जेंग के ऊपर से केस विड्रॉ करती हो तो मैं अभी शिन को छोड़ दूंगी। ये सुनकर यून मान जाती है। सू जेंग को बोलती है तुम दूसरी सिटी चले जाओ ताकि शिन ना पकड़े। शिन सू को बोलता है सुना है जेंग छूट गया है, अच्छा किया तुमने। सू बोलती है हेल्प तो करनी थी ना, वो मेरा फ्रेंड है। शिन बोलता है यून इतनी इजीली मान गई क्या। सू बोलती है नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ने के बदले जेंग को बचा लिया है, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। शिन बोलता है पर तुम मुझसे दूर भी नहीं जा सकती। शिन यून को आके बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। यून बोलती है क्योंकि सू तुमसे प्यार नहीं करती। शिन बोलता है तो क्या हुआ, मैंने बोला था ना जेंग वाला मैटर मैं संभाल लूंगा। और तुम्हें क्या लगता है अगर सू मुझसे दूर रहेगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यून बोलती है ये सू ने मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ देख लो। ये सब मुझे सुनाने से पहले शिन वो फोटो एल्बम देखकर चला जाता है और यून स्माइल कर रही होती है। शिन वही फोटो एल्बम देख रहा था जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। शिन देखता है सू उसके घर के बाहर है, इसलिए पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर का पासवर्ड तो तुम्हें पता है ना। सू बोलती है तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम जेंग के साथ कुछ मत करना। शिन बोलता है अच्छा वो तुम्हें इतना पसंद है। सू बोलती है हाँ, हम हाई स्कूल से साथ में हैं। शिन सू को घर के अंदर आने को बोलता है, कहाँ गए तुम्हारे कलरफुल हेयर और वो टैटू, तुम तो लड़कों के साथ भी बहुत घूमती हो ना। ये सब शिन ने उस फोटो एल्बम में देखा था। शिन बोलता मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम जैसी लड़की के पीछे पागल हो रहा हूँ, इवन तुमने तो मुझे रिजेक्ट भी कर दिया है। सू बोलती है मुझे पता है तुम यून को लाइक करते हो, तभी तो जेंग को हर्ट करना चाहते हो ना, वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था, जेंग के बदले मैं होती तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करते। शिन बोलता है आज रात तुम यहाँ रुक जाओ। शिन सू की केयर कर रहा था और बोलता है क्या मैं भी यहाँ सो सकता हूँ। सू बोलती है बिल्कुल नहीं। शिन शिव को कॉल करता है, मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। शिव बोलता है अच्छा, पर रात के 2 बजे मुझे क्यों बता रही हो। शिन बोलता है क्योंकि तू मेरा भाई है। शिव बोलता है ऐसा तुमने पहले भी किया था जब तुम्हें प्यार हो गया था उस मास्क वाली लड़की से। शिन बोलता हाँ वही मिल गई है, मतलब सू मॉर्निंग में देखती है शिन सो रहा है, वो भी टल्ली होकर। सू सोचती है इतनी क्यों पीता है, पर क्यूट लगता है। शिन बोलता है चलो शादी कर लेते हैं ना। सू को लगता है शिन ड्रंक है। शिन बोलता मुझे तुम चाहिए हो। सू बोलती है भला तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, हम डेट भी तो कर सकते हैं ना, शादी की क्या जरूरत है। शिन बोलता नहीं, मुझे तो तुम्हें मिसेस शिन ही बनाना है, वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं, उस कर्जे की वजह से उन्हें कोर्ट जाना होगा, तुम चाहती हो ऐसा हो। ये बोलकर शिन सू को किस कर देता है। सू बोलती है पहले मैं ग्रैंडपा से बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में सू क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। जेंग पूछता है इतना क्यों पी रही हो। सू पूछती है तुम गए नहीं क्या। जेंग बोलता है कल जाने वाला हूँ। जेंग दिखाता है तुम्हारा एक्स भी यहाँ है और वो नुआन इस क्लब की डांसर है। सू बोलती है इससे अच्छा डांस तो मैं कर लेती हूँ। जेंग बोलता है चलो तो कर दिखाओ, यहाँ क्या कर रही हो तुम। शू अपनी गर्लफ्रेंड नुआन को बोलता है तुम ऐसा क्यों करती हो। नुआन बोलती है क्योंकि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। तभी सू बोलती है चलो डांस कंपटीशन हो जाए। नुआन बोलती है बाद में रिग्रेट मत करना। सू को बोलता है ये तुम्हारे लेवल का प्लेस नहीं है। सू बोलती है तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। ये दोनों डांस कर रही थी। सू जीत जाती है और बोलती है जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे सू के साथ ड्रिंक करने का मौका मिलेगा। तभी शिन आ जाता है और 1 मिलियन दे देता है। सू कपड़े चेंज कर रही थी, तभी शिन आता है। सू बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो। शिन बोलता मुझे मत रोको वरना मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। कहकर वो सू को बाइट कर लेता है। बाहर शिव था।
वो बोलता है अंदर क्या हो रहा है। शिन सू को बोलता है मेरी वुमेन सभी के सामने डांस कर रही थी, मुझे जेलसी नहीं होगी क्या? सू बोलती है क्यों होगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शिन बोलता है हाँ, तभी तो शादी करना चाहता हूँ, आज के बाद कभी भी मुझे जेलस मत कराना। शिन सू को उठाकर बाहर लाता है जहाँ शिव भी था और बोलता है मुझे लगा कोई और है। सू बोलती है हम शादी करने वाले हैं, चलो एक ड्रिंक हो जाए। सू टल्ली हो जाती है और बोलती है मैं सैड हूँ। शिन बोलता है कहीं मैंने शिव की इंसल्ट की है इसीलिए तो सैड नहीं हो? सू बोलती है नहीं। शिन पूछता है किस लिए सैड हो? सू बोलती है 1 मिलियन के लिए, देखो मैं कितनी क्यूट हूँ, वो पैसे मुझे दे देते तुम। असिस्टेंट बोलता है मिस सू कितनी क्यूट है ना। शिन बोलता है ड्रंक लड़कियां क्यूट ही लगती है। सू बोलती है मुझे हेडेक है, मसाज दे दो। शिन बोलता किस दो तभी करूँगा। सू शिन को किस करती है। शिन बोलता है हम आज ही शादी रजिस्टर करवाएंगे। सू बोलती है नहीं, तुमने तो अभी मुझे रिंग भी नहीं दी है ना। शिन बोलता है वो भी दे दूंगा जो बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। सू मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी और बोलती है अब लगता है तुम मुझसे परेशान हो जाओगे। तभी शिन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है तुमने शादी कर ली है और मेरी बहू से मिलवाया भी नहीं। शिन बोलता है मैं लेके आ जाऊंगा। यून भी शिन को कॉल करती है मुझे एक रिंग का डिजाइन बनवाना है। शिन बोलता है मुझे क्यों बोल रही हो, अपने बॉयफ्रेंड को बोलो ना। यून बोलती है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो जैसे तैसे कर शिन को मना लेती है। तो मॉर्निंग में देखती है उसका हस्बैंड नहीं है तो वो भी ऑफिस आ जाती है जहाँ उसे रिंग के डिजाइन मिलते हैं। सू को लगता है ये उसी के लिए शिन ने बनवाया है। तभी शिन के साथ यून आ जाती है। यून सोचती है ये यहाँ क्या कर रही है। शिन बोलता है मिलो मेरी वाइफ से, हमने शादी कर ली है। यून तो शॉक में चली जाती है क्या, मुझे बताया भी नहीं। सू बोलती है ये बताओ तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। यून बोलती है कुछ भी करे तुम्हें क्या, शिन अभी भी मेरा फ्रेंड है, उसकी फर्स्ट लव भी मैं हूँ। सू को गुस्सा आ जाता है अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की। सू और यून लड़ाई करने लग जाते हैं। इवन यून तो सू को थप्पड़ भी मार देती है। सू बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो फिर भी ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हो नहीं रहा और ये बोलकर चली जाती है। सू को पता चलता है शिन ने उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग ली है। सू को बुरा लग रहा था, उसने यून का गुस्सा अपने हस्बैंड पर निकाल दिया और सोचती है क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए। तभी अंकल वू जो सू के कॉलेज के फिल्म डिपार्टमेंट में थे वो सू को बोलते हैं आज मेरा असिस्टेंट नहीं आया, क्या तुम आ सकती हो? सू बोलती है हाँ क्यों नहीं। सू आकर देखती है एडवर्टाइजमेंट की हीरोइन तो यून है। अंकल दोनों का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। यून बोलती है मैं पहले से जानती हूँ। सू बोलती है हाँ मैं भी जानती हूँ। यून बोलती है मुझे पता नहीं था मिसेस चैन इतनी टैलेंटेड है। सू बोलती है क्या करूँ ऐसा ही है। सू एडवर्टाइजमेंट का शूट कर रही थी। यून बोलती है तुम्हें शिन के साथ अच्छे से रहना चाहिए, पता नहीं क्यों उसने कुछ दिनों में ही तुमसे शादी कर ली, पर मैं भी उससे प्यार करती हूँ। शिन बोलती हाँ करो ना उससे प्यार, किसने रोका है, पर वो तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। सू वहाँ से जा रही थी तभी एक लड़की उससे पूछती है तुम शिन के साथ क्यों घूमती रहती हो, वो तो सिर्फ यून का है। सू बोलती है अच्छा पर मुझे नहीं लगता मेरा पति यून को लाइक करता है। वो लड़की बोलती है तो क्या तुम्हें लाइक करता है? सू बोलती हाँ मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर वो लड़की सू को धक्का मार देती है जिस वजह से सू को लग जाती है। शिन बोलता है मेरी वाइफ को टच भी कैसे किया। यून बोलती है ये मेरी फैन है इसलिए इसे छोड़ दो, पुलिस में कंप्लेन मत करना। शिन बोलता है कैसे ना करूं, सू कितनी हर्ट हुई है इसकी वजह से। शिन सू की मलहम पट्टी कर रहा था और बोलता है तुम केयरफुल नहीं रह सकती, मुझे लगता है मेरी वाइफ किसी बच्चे से कम नहीं है। सू बोलती है अंकल वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इसलिए मैंने भी उनकी हेल्प की। तभी यून शिन को कॉल करती है। एक्चुअली में उस एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग शिन ने बंद करवा दी थी। यून बोलती है ऐसा क्यों किया। शिन बोलता है क्योंकि मुझे गुस्सा आया। शिन अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम सू को घर छोड़ देना। असिस्टेंट सू को बताता है बॉस ने आपके लिए स्पेशल रोमांटिक डिनर प्लान किया है। सू बोलती है मैं शिन के साथ ही घर जाऊंगी। वो शिन को कॉल कर कर बोलती है मुझे पिक करने के लिए आओ ना। शिन बोलता है सू से तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू बोलती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और उसे हक कर लेती है। शिन बोलता है चलो डिनर कर लेते हैं। शिन और सू एक साथ नाइट भी स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में अंकल वू का कॉल आता है। मुझे पता नहीं था तुम्हारा हस्बैंड शिन है, वैसे अभी भी काम करोगी ना तुम मेरे साथ। सू बोलती है हाँ क्यों नहीं। सू शिन के ऑफिस आती है। शिन बोलता मुझे मिस कर रही थी क्या। सू बोलती है मुझे वो की असिस्टेंट बनना था क्योंकि काम भी सीखना है और पैसे भी मिल रहे हैं।
शिन बोलता है पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। सू बोलती है फिर भी मुझे मूवी की शूटिंग करना पसंद है। वो शिन को मना रही थी ताकि शिन उसे काम करने की परमिशन दे। शिन बोलता है पहले खाना खाएं। सू बोलती है हाँ वैसे तुम कितने मूडी हो ना। शिन बोलता है हाँ वो तो मैं हूँ। शिन और सू लंच कर रहे थे लेकिन उनका सुकून छीनने युन वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है तुमने जो वेडिंग ड्रेस बनाया था ना मुझे पसंद आया। सू को गुस्सा आ रहा था ये मेरे हस्बैंड पर डोरी डाल रही है और वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में सू जागती है। शिन बोलता है तुम ठीक हो। सू बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ तुम मेरे लिए परेशान मत हो। सू जा रही थी तभी उसे कॉल आता है आपका वेडिंग ड्रेस तैयार हो गया है इसे ले जाओ। वहाँ यून भी थी। यून को सू की वेडिंग ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है तभी सू वहाँ जाती है। यून बोलती है मुझे तुम्हारा वेडिंग ड्रेस पसंद आया मुझे अच्छे से फिट भी हो रहा है इसलिए मुझे दे दो ना। सू बोलती है क्यों दूं मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन करवाया है। यून बोलती है तुम्हें ये फिट नहीं होगा। सू बोलती है कोई नहीं मैं संभाल लूंगी। तभी शिन वहाँ जाता है। यून बोलती है मुझे वो वेडिंग ड्रेस पसंद आया है क्या मैं रख सकती हूँ। शिन बोलता है हाँ क्यों नहीं मैंने देखा वो सू को फिट भी नहीं हो रहा है। सू को गुस्सा आता है और चली जाती है। सू बोलता है क्या हुआ वो तुम पर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए दे दिया। सू बोलती हाँ तुम जो कहो वही सही और मैं गलत हूँ। घर पर भी शिन सू को समझा रहा था प्लीज मेरी बात मान जाओ। सू बोलती है क्यों मानूं तुमने वो ड्रेस मेरे लिए बनवाया था तो यून को फिट कैसे हुआ मुझे नहीं। शिन बोलता है मैं दूसरा बनवा दूंगा ना मेरी माँ। सू बोलती है मैं तुम्हारी पसंद का क्यों पहनूं खुद ही ले आऊंगी। शिन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो वरना मैं इतनी नहीं सुनता। सू बोलती है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती हूँ सुकून मिल जाएगा। शिन बोलता हाँ वही ठीक है वैसे भी तुम मेरी कोई बात समझती तो हो नहीं। सू बोलती है हाँ हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हैं। डिवोर्स पेपर दे देना मैं साइन कर दूंगी। सू ऑफिस में थी तभी लिफ्ट में एक लड़की आती है उसका नाम शाओ था। मैं यहाँ ऑडिशन देने आई हूँ क्या तुम भी ऑडिशन देना चाहती हो। सू बोलती है नहीं। शाओ बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की थी। सू उसे बताती है मैं स्टाफ से हूँ तो मस्का लगाने लगती है। सू वैन से पूछती है वो लड़की कौन है। वैन बोलता है तुम्हारे शिन की नई लवर तुम्हें नहीं पता क्या। सू बोलती है नहीं। वैन बोलता है उसके डैड बहुत रिच हैं वो चाहते हैं हम उसे सिलेक्ट करें। सू बोलती है ऐसा नहीं हो सकता मैं पहले ऑडिशन लूंगी बाद में डिसाइड करूंगी क्योंकि अब सू असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई थी। सू को शाओ पसंद आती है पर मूवी के लिए वो फिट नहीं थी। वैन बोलता है जैसे तैसे संभाल लो ना। सू बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी शाओ बोलती है तुमने झूठ बोला मैं स्टाफ से हूँ। सू बोलती हाँ असिस्टेंट डायरेक्टर भी तो स्टाफ ही होता है ना। शाओ शिन को बोलती है आज मैं तुम्हारी एक्स वाइफ से मिली थी और डिनर करने को भी बोलती है। ये दोनों भी उसी रेस्टोरेंट में थे जहाँ सू और उसका स्टाफ था। शाओ इनके साथ डिनर करती है। शिन शाओ की केयर कर रहा था। क्या खाना है तुम्हें। शाओ सू से पूछती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। सू बोलती है नहीं। सू के साथ काम कर रहा एक लड़का बोलता है मैं आपको लाइक करता हूँ वो भी बहुत टाइम से और सू पर खाना भी गिरा देता है। सू बाहर आती है उसके पीछे शिन भी आ जाता है। सू बोलती है यहाँ क्यों आए हो शाओ देखेगी तो बुरा मान जाएगी। शिन बोलता है तो मैं क्या करूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे दूर रहने के बाद मुझे ये बात समझ आई। शिन बोलता है तुम्हें जो वेडिंग ड्रेस रिंग चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा पर मुझसे शादी कर लो। सू बोलती है सच में पर मुझे लगा तुम तो शाओ को हक कर रहे हो। शिन बोलता है मैं क्या करता वो लड़का भी तो तुम्हें लाइक करता है ना तो मैं जेलस हो गया था। इसके बाद शिन सू को किस कर शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो भी हाँ बोल देती है। इसी के साथ इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।